तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे थोड़ा हटके। बहुत दिन हो गए एक ही क्राइम की स्टोरी चल रही थी। आज थोड़ा सा एक पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करें। कल गुजरात की इलेक्शन के दूसरे और आखिरी दौर की वोटिंग होने वाली है। उसके बाद 180 सीटों पे प्रत्याशियों की किस्मत डब्बों में बंद हो जाएगी। हिमाचल में ऑलरेडी इलेक्शन हो चुकी है, डब्बे बंद पड़े हैं, लेकिन उस किस्मत का क्या होने वाला है उसके बारे में सट्टा बाज़ार क्या कहता है, बहुत अहम रोल प्ले करता है सट्टा बाज़ार। जो सबसे बड़ी खबर जो चल के आ रही है गुजरात से, हालांकि बीजेपी को पता है कि वो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी गिनती से जीत के सरकार बनानी चाहते हैं। जबकि सट्टा बाज़ार का ये मानना है कि बीजेपी को उतनी सीट नहीं मिलेगी जितनी सीट का वो दावा कर रहे हैं। इसलिए सट्टा बाज़ार ने 137 सीटों का जो अनुमान दिया है बीजेपी के लिए, वो टारगेट पूरा होना मुश्किल लगता है। उसकी अंदर की बात ये आ रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने सट्टाबाजों को ये कहा है कि आप ये भाव पकड़ के रखिए, इसको नीचे मत कीजिए, अगर आपका नुकसान होगा तो बाद में हम भरपाई कर देंगे। और दूसरा, कल गुजरात में बहुत सारी शादियां हैं। एनआरआई जो बाहर से आए हैं उनके लिए स्पेशल दिन है शादियों का। वोटिंग में परसेंटेज कम होगी और उसका नुकसान बीजेपी को होगा। खैर, ये सब बातों पे सुनेंगे अंदर की बातें। सट्टा बाज़ार क्या कहता है, कैसे काम करता है, हमारे जानकार जिनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं 3-4 बार, गुजरात, दिल्ली और हिमाचल की इलेक्शन की बात करेंगे। और साथ साथ उन्होंने कुछ बातें भारतीय क्रिकेट और जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल चल रहा है उसका भी जिक्र किया है। तो आइए सुनते हैं हमारे जानकार क्या सटीक बातों का विश्लेषण करते हैं। चलिए चलते हैं मुंबई उनके पास। हमारी चैनल पे आपका स्वागत है। आगे 2-3 बार आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा हमारे सुनने वालों को। और आज आपसे बात करेंगे, अगर आप प्रिपेयर हो तो। नहीं बोलिए ना सर। हाँ, गुजरात की इलेक्शन खत्म हो गई समझो, हिमाचल की खत्म हो गई, दिल्ली की अभी आज वोटिंग हो रही है। 8 तारीख को सबके रिजल्ट आ जाएंगे। तो आपको कैसे लगता है इन तीनों राज्यों में सट्टा बाजार क्या कहता है और आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए सर, एमसीडी चुनाव का तो बुकी लोगों ने कोई भाव खोला नहीं है। रही हिमाचल प्रदेश और अच्छा, दिल्ली का भाव बुकी लोग नहीं खोलते हैं? नहीं खोला है। अच्छा, उनके लिए मतलब इतना कोई अहमियत नहीं रखता है वो? नहीं, और दिल्ली में लगता ही है कि बीजेपी आएगी, क्योंकि 252 सीट है, 250 या 250 सीट है। हाँ। पिछली बार जो है बीजेपी को 181 सीट थी, कुछ 81 सीट है, वही तकरीबन 50 साल के आसपास आपको थी। तो बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी आएगी। और पिछले 15 साल से एमसीडी के ऊपर बीजेपी का ही राज चल रहा है। और पार्टी जो बीजेपी को जो वोट मिलता है, कैंडिडेट कोई भी हो, मगर सिंबल किसका है? नरेंद्र मोदी के नाम पे। आप किसको भी पूछो, आपका कैंडिडेट बोलेगा, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो, एमसीडी हो, हमको मालूम नहीं है कैंडिडेट कौन है। हम तो खाली नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट देते हैं। ये स्ट्रेटेजी है आज की तारीख में लोगों की। ओके। तो आप बात करें, पहले हिमाचल की कर लेते हैं। हाँ जी सर, देखिए हिमाचल के अंदर टोटल 68 सीट है। और अब गवर्नमेंट बनाने के लिए 35 सीट चाहिए। तो बुकी लोगों ने जो भाव खोला हुआ है, वो जो अगर मेजोरिटी आती है उसका भाव 40 पैसे का भाव है। हाँ, अगर 40 सीट आती है तो उसका 1 रुपया 15 पैसे का भाव है। 2 भाव है। उसी तरह कांग्रेस का जो है तकरीबन 25 सीट का भाव 40 पैसा है, 30 सीट का भाव 1.5 रुपया है, और मेजोरिटी का भाव 2.5 रुपया है। अभी आ जाइए गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर है 182 सीट है, 91 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए। पिछली बार जो है बीजेपी को 99 सीट आई थी और अब कांग्रेस को 77 सीट आई थी। मगर पिछली बार क्या था कि हार्दिक पटेल का एक फैक्टर, बड़ा पाटीदार पटेल का जो फैक्टर था, वो बड़ा फैक्टर हुआ था। पाटीदार पटेल जो है
वो बीजेपी से नाराज चल रहे थे। जगदीश मेवानी वो भी बीजेपी में छोड़ के कांग्रेस में चला गया था, वो थोड़ा फैक्टर था। मगर आज की तारीख के अंदर बुकी लोग जो भाव दे रहा है फिलहाल, तो 137 बुकी लगाते हैं, 1 रुपया के सामने 1 रुपया आपको मिलेगा। उसी तरह 27 सीट जो है वो कांग्रेस लगा रहे हैं, बुकी 1 रुपये के सामने 1 रुपया, और आम आदमी पार्टी की 8 सीट का 1 रुपये के सामने 1 रुपया ये मिल रहा है। और मेरा ये तजुर्बा बोलता है कि बीजेपी को हाईएस्ट सीट जो है वो 2002 के अंदर जो गोधरा कांड हुआ था, उसके बाद 127 सीट आई थी। उसके बाद बीजेपी की सीट घटती 99 आ गई थी, और कांग्रेस की सीट जो है वो बढ़ते बढ़ते 77 तक आएगी। ये समझ में नहीं आ रहा। देखो बाजार के अंदर करोड़ों अब्जों रुपए का सौदा होता है, एक एक कलम के ऊपर 25-50 करोड़ का गेम खेला जाता है, और खोलने वाले इंसान ही है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है। बुकी लोगों ने जो कलकत्ता का इलेक्शन खोला था और उसमें थोड़ा मार खा गए थे। यूपी के अंदर जो समाजवादी पार्टी को भी कुछ 135 सीट दे रहे थे, तो वो भी 100 के अंदर आ गई। पिछले साल जो बंगाल में इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी को 150 सीट दे रहे थे, वो भी 70 के आसपास आके आ गई। अभी डब्बे के अंदर क्या है ये तो कोई जानता नहीं है कि इसके अंदर क्या है। मगर हाईएस्ट सट्टा जो है गुजरात के अंदर लगेला है, मेरे ख्याल से दोनों स्टेट पकड़ के हिमाचल का 10-15 हजार करोड़ होगा, और गुजरात का जो है तो करीबन 40 से 45 करोड़ का होगा। तो हाईलाइट ये है कि जो बुकी लोगों को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉलिटिक्स वाला ही देते हैं कि हमारी ये सीट मजबूत है, हम ये एरिया में जीत रहे हैं, हम ये एरिया में जीत रहे हैं, वो लोग ही मान लगाते हैं। क्योंकि बुकी लोगों को कोई सपना तो आता नहीं है ना। बिल्कुल। हाँ, क्या हम इतना है। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि 137 सीट बीजेपी को आना नहीं चाहिए। बीजेपी तकरीबन जो है 120 सीट के आसपास अटक जाएगी, 5 प्लस या 5 माइनस। उसी तरह कांग्रेस जो है वो 40 के आसपास अटक जाएगी। और आम आदमी पार्टी जो है उसकी 7 या 8 सीट आएंगी। इस टाइम इंडिपेंडेंट जो है ज्यादा आएंगे, पिछले बार 1 या 2 इंडिपेंडेंट थे। इसका रीजन ये है कि इस बार करीब 15 ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार है और कांग्रेस के उम्मीदवार है जिसको पार्टी ने टिकट दिया नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, तो अपने वो हिसाब से 15 में से 7 या 10 सीट वो लोग खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये कांटे की टक्कर कोई नहीं है। बीजेपी कांग्रेस में गुजरात में बीजेपी ही आएगी, और हिमाचल में भी बीजेपी आएगी, एमसीडी में भी बीजेपी आएगी। सवाल सट्टा बाजार की है, तो मैंने आपको बताया ये ऐसा ये भाव चल रहा है। देखो मैंने सट्टा सबसे पहले मैं बोल दूं कि मैंने 1 रुपये की हार जीत नहीं किया है। ये मेरा तजुर्बा बोलता है, पिछले 50 साल का मैं कर रहा हूँ। मैं तो पहले भी बोला हुआ था कि भाई सट्टे से लंबा रहो, चाहे रेस हो, चाहे मैच हो, चाहे घोड़े हो, बटका हो, इलेक्शन हो, जिसको धंधा करना है उसका धंधा करो, इसके चक्कर में मत चढ़ो। बिल्कुल। और इसके पहले भी गुजरात में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने थे, उसका क्या फर्क हुआ था गुजरात में और बाकी मध्य प्रदेश में, राजस्थान? पहली बार जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम बुकी लोगों ने कांग्रेस को हाईएस्ट सीट बताया था। कितना? मगर आ गई, ज्यादा सीट दिखाया था। 182 में से कांग्रेस को 130 सीट दिखा रहे थे और बीजेपी को कम दिखा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का होल्ड था। अभी कांग्रेस जो है इतनी मजबूत नहीं है पहले की तरह, धीरे धीरे कांग्रेस खत्म होती जा रही है। अभी पंजाब के अंदर भी क्या हुआ, कांग्रेस खत्म हो गई है। अब दिल्ली के अंदर देखो कांग्रेस का तीसरा घोड़ा तो है ही नहीं। राहुल गांधी, आज एक बात करो कि अगर राहुल गांधी आज पूरा इंडिया की यात्रा कर रहा है तो उसका फर्ज बनता है कि वो हिमाचल में भी जावे और गुजरात में भी जावे। बिल्कुल। बाद में यात्रा तुम महाराष्ट्र तक तुम आए हो तो तुम गुजरात में क्यों नहीं गए? इसका मतलब क्या है कि तुमको इंटरेस्ट है ही नहीं। और रही राहुल की गांधी की बात, तो मोदी से तो कोई लड़ने वाला है ही नहीं। और बीजेपी में तो मोदी है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो मोदी है। बिल्कुल। कैंडिडेट को कोई देखता ही नहीं है। किसको आपने मोदी का जहाँ फोटो लगा वहाँ थप्पा मार दो। पहले फेज के अंदर जो परसेंटेज जो वोटिंग कम हुई है उसके हिसाब, मेरे हिसाब से उसको बीजेपी को तकरीबन 8 से 10 सीट का फर्क पड़ना चाहिए। अभी कल देखते हैं कि कल कितना परसेंटेज का वोटिंग होता है, क्योंकि कल आखिरी चरण है। और कल गुजरात के अंदर बहुत सी शादियां है,
ओके। बहुत एनआरआई जो होते हैं, जो अमेरिका रहते हैं, वो लोग यही सीजन में आते हैं गुजरात में शादी करने के लिए। नाडियाड में तो बोलते हैं आपको हॉल नहीं मिलता शादी करने का, इतनी शादी। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो गुजरात के एनआरआई आते हैं, तो कल गुजरात के अंदर बहुत शादियां है, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। और आदमी क्या सोचता है कि भाई बीजेपी आने वाली है ना, तो काय के लिए वोट देने का। आम आदमी पार्टी आने वाली नहीं है, तो उसको वोट देना नहीं है। अभी कल परसेंटेज वोट कितना होता है वो देखने का है। मेरे हिसाब से कल 60% के ऊपर वोटिंग जाना नहीं चाहिए। ओके। तो 60 के नीचे अगर गया तो बीजेपी को तकलीफ नहीं आएगी। ये नहीं हो कि उसकी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, 5-7 सीट का फर्क पड़ जाएगा। 5-7 सीट का फर्क पड़ेगा। और इसके अंदर भाव जो अप डाउन है हर 5-5 मिनट, अभी देखो सर बटन आ गया है, बटन के अंदर आपको एक मिनट में भाव में अप डाउन होता है। बुकी को वो करता रहता है, कभी 137 करता है, कभी 134 करता है, कभी 8 आम आदमी का पार्टी का 8 करता है, कभी 9 करता है, कभी 7 करता है, कभी 5 करता है। कांग्रेस का जो है 22 सीट खोला था कांग्रेस का, वो बढ़ते बढ़ते अभी 29 हो गई है। और मेरा ये मानना है कि कल रिजल्ट आने से पहले ये कांग्रेस की बुकी लोग 35 सीट बताना चालू ही करेगा। अभी 30 करेंगे। हाँ बोलिए सर। और तो ये अपना जो सट्टा बाजार वाले हैं वो क्या कमाएंगे इसमें? अभी देखो सट्टा बाजार वाले को तो देखो, कोई बुकी लोग 137 लगाते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप 1 रुपये के सामने 1 रुपया खा लीजिए। समझो आपने बुकी लोग बोल रहे कि 137 आएगी, आपने 10,000 रुपया वो खाया। अगर 136 आती है तो 10,000 आपको मिलेगा। 137 के ऊपर जितनी सीट आएगी वहाँ आप हारोगे। 8 सीट जो है वो बुकी आम आदमी पार्टी लगा रहे। अगर 7 सीट आती है तो आप जीतोगे, 8 सीट आती है तो बुकी जीतेगा। कांग्रेस की 27-29 सीट दिखा रहा है, 1 रुपए की आजी यूएन के सामने यूएन बुकी लोग 27 सीट लगा रहे हैं। अगर 26 सीट आती है तो खाने वाला कमाता है, 26 के ऊपर आता है तो लगाने वाला कमाता है। लगाने वाला मतलब बुकी लोग। अगर आपको ऐसा लगता है कि 29 सीट आएगी तो आप 29 सीट लगा सकते हो। 1 रुपये के सामने 1 रुपये का भाव है। और इसके अंदर पॉलिटिशियन वाले का बहुत पैसा आ रहा है। आज मेरा कोई बड़े बुकी से बात हुआ था तो बोला पॉलिटिशियन वाले बहुत पैसा आ रहा है और मेरे को ये इसमें बोलना नहीं चाहिए, मगर ये बहुत बड़े बुकी ने बोला है कि बीजेपी वालों ने बुकी लोगों को बोला है कि भाई आप भाव पकड़ के रखो, तुम हारोगे हम बाद में तुमको देख लेंगे। ये अंदर की बात है। इसमें कोई राइटिंग में तो कोई चीज नहीं है उसमें। भाव जो पकड़ अगर बीजेपी इसके सब का काम कर रही है तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 सीट का फर्क पड़ेगा, इसके ज्यादा तो पड़ेगा नहीं। वो 137 सीट जो लगा। अभी देखो मोस्टली बुकीज के अंदर कौन है? गुजराती मारवाड़ी है। और गुजरात के अंदर बुकीज में इलेक्शन है तो 90% आपको गुजराती बुकी मिलेगा। मेहसाणा का मिलेगा, साउथ भावनगर का मिलेगा, ये मिलेगा, सब गुजराती लोग हैं। मारवाड़ी लोग इसके अंदर कम है। वो लोग ही बोले हैं कि भाई ये पकड़ के रखो, फिर तो डब्बा है, डब्बे में क्या खुलता है वो तो ऊपर वाला जा रहा है। मगर मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है 120 के ऊपर ये सीट नहीं जाना चाहिए, 2 या 5। मैं आपके माध्यम से अभी भी ये बोलता हूँ कि मैंने 1 रुपये का हार जीत नहीं किया सर इसके अंदर, मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। ओके ठीक है। और इसके साथ थोड़ी सी जाते जाते अभी क्रिकेट की लेटेस्ट क्या पोजीशन है? क्रिकेट का तो देखिए, क्रिकेट का तो आज जैसे वनडे था। आज क्रिकेट की बात आपको बता दूं, वनडे था। अभी इंडिया का भाव खुला था 25 पैसा। और इंडिया बांग्लादेश के सामने इंडिया का भाव खुला था 25 पैसा। और हाईलाइट सुनिए, बुकी लोग मार कहाँ खा रहे हैं। बुकी लोगों ने इंडिया की लंबी बारी, जिसको बोलते लंबी बारी बोले तो 50 ओवर में कितना रन आया था, तो उन लोगों ने कल 300 रन इंडिया का दिखाया था। कितना? 300। आया कितना? 185। ये वनडे में 50 ओवर में 50 ओवर के अंदर 120 रन का फर्क पड़ गया। तो बुकी कोई भगवान तो नहीं है ना, खेलने वाला तो इंसान ही है ना। बिल्कुल। अभी आप देखिए एक टाइम ऐसा हो गया था कि 15 पे 20 पैसा बांग्लादेश हो गई थी। और अभी इंडिया जीत रही है। इसमें कोई नॉलेज हो या क्या बोलते हैं, इसमें बोल नहीं सकते क्या होगा। सब पैसे का खेल है, समझिए आप। बस मैं पहले भी बोला हूँ, छोटी छोटी कंट्रियां है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये जिम्बाब्वे है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज है। उसके प्लेयर के पास इतने रुपये है कि आप सोच ही नहीं सकते हो।
हाँ। आप अभी एक बात बताऊं कि दुबई के अंदर 10-10 ओवर का मैच चल रहा है, आज कुछ फाइनल है। वो 10 दिन के अंदर इतनी चोरी हुई है हाँ। कि जिसके अंदर पंटर लोग के कपड़े उतर गए हैं। अरे बाप रे। 10 ओवर के अंदर रन बनाने का है 85 रन। ओके। वो दूसरी इनिंग वाली जो टीम जो है वो 50 में ऑल आउट हो जाती है, और भाव क्या रहता है 15-20 पैसा, वो उड़ जाते हैं। आम आदमी या आज का बच्चा क्या सोचता है, अरे ये तो 180 रन बनाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ। अभी 2-4 दिन की पहले की बात बता, कोई मैच थी उसके अंदर 87 या 90 रन बनाया था कोई टीम ने, और लंच के अंदर भाव था 25 पैसा। ओके। वो टीम ने पहली बैटिंग करते हुए 1 ओवर के अंदर कोई 12 रन मारा, तो 25 पैसे वाला वो घट के जो है कोई 12-13 पैसा हो गया। ओके। और आप बिलीव नहीं करोगे, वही टीम जो है 56 रन में ऑल आउट हो गई। तो लगाने वाला तो मर ही गया ना। बिल्कुल। ये बटन जो है वो जहर है, जहर मिनी जो पॉइजन बोलते हैं ना, हाँ ये जी। पॉइजन है। ये पॉइजन से जितना लंबा रहो इतना ही फायदा है। आपकी चैनल से मैं तो पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ लोगों को कि भाई आपके भगवान करे ये चैनल से, ये बटन से लंबा रहो। तो जुए से हो सके जो मैच में जो दिखता है वो कभी होता नहीं है सर। बिल्कुल। और आखिरी ये बात कर, तो फुटबॉल भी चल रहा है कतर में। आप फुटबॉल में भी देखिए ना, फुटबॉल में भी अच्छी अच्छी कंट्री आउट हो गई है। और फुटबॉल में क्रिकेट के ज्यादा तो फुटबॉल में भी इतना स्पेकुलेशन चलता है जिसका कोई बोल नहीं सकते हो। अंडरवर्ल्ड माफिया घुसा हुआ है पूरी चीजों के अंदर। ओके। पूरा माफिया घुसा हुआ है। हल्की चीज, हर चीज में पहली बार आपको बोला था, हल्की अगर आपको जुआ, पहले तो जुआ करने की एडवाइस में इसको दूंगा ही नहीं। मैच के अंदर हल्की चीज खाओ, क्योंकि हल्की चीज उड़ती है तो आदमी क्या सोचता है, अभी 10 बॉल बाकी है, रन तो 12 ही रन करना है, विकेट तो अपने हाथ में 6 विकेट हाथ में है, आदमी कोई भी सोचेगा ना ये तो रन हो जाएगा, वो चीज उड़ जाती है। फिर आदमी माथा पकड़ेगा, अरे मैंने क्या किया। तो भाई ये जहरीली चीज से लंबा ही रहो, उसी में तुम्हारा फायदा है। बिल्कुल। चलो ठीक है। अभी फिर 8 तारीख के जब आएंगे रिजल्ट तो आपके साथ फिर बात करेंगे एक बार। कहाँ तक आपका एनालिसिस सही निकला, कहाँ लड़खड़ाया, कहाँ गड़बड़ाया, वो सब बातें एक बार फिर कर लेंगे। और कोई सट्टा बाजार से जुड़ी खबर मुंबई की, वो क्या था वो सोनू जालन, क्या वो पकड़ा गया कि नहीं? सोनू जालन, हाँ, उसने तो प्रदीप शर्मा के ऊपर एलिगेशन लगाया था ना। हाँ, कि मेरे को एक्सटॉर्शन पैसा मांगा गया था। ओके। ये सब चट्टे बट्टे है, ये सब सावकारी करने की बात कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, सबको मालूम है सबने क्या किया है। इसका नाम देके कोई मीनिंग नहीं है सर। हाँ, हमारी जिंदगी गई है इसके अंदर। आज बताओ भगत फैमिली की हालत क्या है, पप्पू का हालत क्या है। पहले भी ये स्टोरी हम लोग कर चुके हुए हैं। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इंडिया के अंदर है, बाकी वर्ल्ड के जितने बुकी लोग के हो गए उसकी हालत क्या हम लोग को देखने नहीं गए ना। हाँ, ये तो बम्बे में अब साथ में मिलते थे, रहते रहते ये रहते थे, तो अब तो मालूम पड़ता है कि भाई फलाना का ये हुआ, इसका ये हुआ, इसका हुआ। अभी अमेरिका में क्या हुआ, लंदन में क्या, बुकी लोग का कोई मालूम नहीं है। पूरे काम का अंत ही होता है, बस ये मैं बोलता हूँ। बिल्कुल। चलो ठीक है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।